उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में नारों की सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में तमाम अन्य तरह के भी नारे समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके जवाब में दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया नारा आया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की कानपुर से प्रत्याशी नसीम सिद्दीकी एक शिवालय में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो उसके बाद एक मौलाना की तरफ से फतवा जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में नारे और फतवे को लेकर क्या लोग सोचते हैं? भाई साहब, नारे चल रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अब फतवा भी जारी हो रहा है। कैसे देखते हैं पूरा सियासी समीकरण? फतवा जारी करने वाले पहले अपने इस्लाम धर्म को जान लें। इस्लाम धर्म के जन्मदाता पैगंबर मोहम्मद साहब भी मूर्ति पूजक थे। उनका घराना प्राचीन अरब जो है वो मूर्ति पूजक था। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव डाली। आज भी काबा में मक्केश्वर महादेव स्थापित हैं और ये मुसलमान जो हज करने जाते हैं उस मक्केश्वर महादेव जो काला पत्थर कहकर जिसकी परिक्रमा करते हैं और चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। तो ये निराकार ब्रह्म की उपासना हिंदू धर्म में भी शिवलिंग को माना गया है। और यदि शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाता है, मंदिर जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या किसी धर्म का, तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो उसका मूल है उसमें वापस आ रहा है। इसलिए स्वागत होना चाहिए और इन कठमुल्लाओं को इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मौलाना साहबुद्दीन की तरफ से कहा जा रहा है कि शरीयत में सारी चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ इस्लाम में इस्लाम धर्म की पूजा होगी, किसी दूसरे धर्म की जगह नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, नसीम सोलंकी एक भी विधानसभा की प्रत्याशी हैं और उनके आदमी को सजा हुई उस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और नेता की कोई जात नहीं होती है। अगर वो मंदिर को गई हैं तो कोई बुरा नहीं है। और जिस तरीके की बताया आपने समाजवादी पार्टी की बात की है, तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये मिलकर तय कर लिया है कि मुसलमानों को हम ही को हक खाना है। पीडीए का नारा दे रहे हैं, 80 सीटों में केवल 6 मुसलमानों को जो है सीटें दी, तो ये लोग सपा का कांग्रेस वाले खुद ही मुसलमानों का हक खा रहे हैं। और दूसरी बात रह गया है, अगर मौलाना साहब ने ऐसा कटाक्ष किया है तो ये उन्होंने गलत किया है। नेता की कोई जात नहीं होती है। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर मस्जिद का दोनों का स्वागत कर रहे हैं। बाकी समाजवादी पार्टी में का और यादव नहीं है, सैफई परिवार के ही यादव खाली हैं। आज जो आजम खां को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौंका के समझू और जेल की सलाखों के पीछे अखिलेश यादव जी ने जेल भिजवाया। क्या अखिलेश यादव कोई मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित कर सकते हैं? उनसे पूछो। बहुत बड़े मुसलमानों के हितैषी और मुसलमानों के बल पर समाजवादी पार्टी टिकी है। अब आज जो पीडीए का नारा देते हैं और पद पर कौन बैठे? सारे यादव ही बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के संसदीय दल में नेता है रामगोपाल यादव और लोकसभा में है अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल। न कभी विधायक रहे न कभी सांसद रहे, केवल बंधुआ मंजूर उनको चाहिए। इस तरीके की हरकत समाजवादी पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में जो नारों की सियासत हो रही है, एक के बाद एक तरह के नारे आ रहे हैं, अभी फतवा की बात सामने आई है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? क्या देखें? देखिए साहब, ये 90 के दशक के बाद से देश और प्रदेश की सोच को गुमराह करने के लिए, प्रदेश को दिशा विहीन करने के लिए, प्रदेश का डेवलपमेंट को नस्तानाबूद करने के लिए, प्रदेश के भाईचारे को खंडित करने के लिए ये 90 के दशक से ये नारा उपजा और आज तक ये प्रदेश का विकास धू धू करके चल रहा है। प्रदेश की एकता जल रही है। प्रदेश की विधा और विधा में आस्था रखने वाले लोग अब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दहशत महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है आज मुद्दा की बात होनी चाहिए कि आज सरकार को ये कहना चाहिए कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में अमुक अमुक विकास किया है और अखिलेश यादव को भी अपने द्वारा अपने कालखंड का विकास की बात का गिनती करानी चाहिए। लेकिन ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे,
ये लोग जनता का भविष्य का हत्या करने की बात करेंगे, ये देश की व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की बात करेंगे, ये देश को ब्लैकमेल करने की बात करेंगे और अफवाह पर इनको वोट मिल जाएगा, ये एमपी एमएलए हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। आप और हम कल सड़क पर खड़ा होकर सरकार सुन नहीं रही है, विकास नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो ये स्थिति है। यहां तो ये साजिश है जनता के खिलाफ, ये जनता के भविष्य के खिलाफ, इस विधा के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ ये लोग इसी तरह का मुद्दा लाते हैं और उसी मुद्दा पर ये जनता, भोली भाली जनता अपनी शहादत दे देती है और 5 साल दर दर का ईमानदारी से घूम करके ठोकरें खाती है। 90 के बाद का कालखंड को उठा करके देख लीजिए साहब कि 90 के बाद से यानी 33 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का बिजली का क्षेत्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कल कारखाने का क्षेत्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी डेवलपमेंट। आखिर विकास का मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में क्यों नहीं है? तो जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। इसलिए कि एक के पास धर्म लग गया है, दूसरे के पास जात लग गई है। आज जाति और धर्म ये दोनों विधा के लिए खतरा है और इसको आम आदमी भी महसूस करता है। लेकिन दुर्भाग्य तो इस देश का कि जब जब हम जंग में प्रवेश करते हैं तो हमको दोनों के पास एक एक पुड़िया अफीम है और अफीम चीज जो है उसको अफीम चाहिए, उसको जन्नत से कोई लेना देना नहीं, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं, उसको नौकरी से कोई लेना देना नहीं, कल कारखाने से कोई लेना देना नहीं, गन्ना मिलों के साथ कोई लेना देना, उसको केवल अफीम का एक पुड़िया दे दो, फिर वही समाजवाद जिंदाबाद, धर्मवाद जिंदाबाद, जातिवाद जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद, ये करते रहेंगे। इसी में 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। विकास पर बात नहीं हो रही है, धर्म और जाति पर बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हिंदू एकजुटता की बात कही थी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, एक फतवा भी जारी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे सियासी परिदृश्य को आप कैसे देखते हो? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों जीत रहे हैं। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और दीपावली बीत गई, आप लोगों को महसूस भी हुआ होगा कि बिजली की कटौती पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं रही, इवन गांव तक। विकास पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास 2047 तक का विकास का एक रोड मैप है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। वह पूरे देश के लिए है, हम सभी के लिए है, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो फतवा जारी हो रहा है, एक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं, वो किसी शिवालय में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, उसके बाद मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन की तरफ से फतवा जारी किया जा रहा है, कह रही हैं कि वो तौबा करें, माफ़ी मांगे, शरीयत में तो किसी दूसरे धर्म की पूजा अर्चना है नहीं। तो क्या है माहौल? देखिए, पहली बात तो धर्म और जात आनी ही नहीं चाहिए चुनाव में, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे थे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कटोगे जुड़ोगे क्या, ये क्या कहलाता है? इससे कुछ समझ में आ रहा है? वो हिंदू एकजुटता की बात हो रही कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी एक रहिए, नेक रहिए। नहीं तो खाली हिंदू क्यों? हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देश की आज़ादी में सब साथ रहे हैं ना, तो हमें सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। अब ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए। अगर आपने कुछ विकास किया है तो जनता को दिखाई देना चाहिए। आज जो 24 घंटे की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि बिजली दी जाएगी, ये पहले क्यों नहीं घोषणा की? पहले से क्यों नहीं आ रहा है? चुनाव के समय ही याद आया है। और जो ये बयान दे दे के जो कांड हो रहे हैं, ये कांड नहीं होनी चाहिए। आपकी महिला जो दरोगा है वो तक सुरक्षित नहीं है। महिला हेड कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो लोग जान रहे हैं कानपुर में, वो सुरक्षित नहीं है। आईटी के अंदर जो छात्रा के साथ जो हुआ था वो सब जान रहे हैं। जब वो छूट कर आए, जो पकड़े गए थे, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। जब छूट के आए उनको माला पहना के जो है स्वागत किया गया। यही गुजरात में हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? आप विकास के ऊपर, आप तो आए थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, वो नौकरियां कहाँ गई? आज बेरोजगारी क्यों इतनी छाई हुई है?
यहाँ आप देखेंगे तो कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और रिक्शा चला रहे हैं। नौकरी मिलनी चाहिए इन लोगों को। आप जो है सारे जितनी फैक्ट्रियां हैं, कलपुर्जे हैं, वो सब जो है बंद हो गए हैं। बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग आप विदेशों से माल बना हुआ मंगा रहे हैं, और जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, बड़े लोग, वो उसी माल को चाइना वगैरह से खरीद के यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। अगर वो माल हमारे यहाँ बनता तो सस्ता भी मिलता और लोगों को रोजगार भी मिलता। कांग्रेस ने तो ऐसा कभी नहीं किया। वो तो रोजगार देने की बात करती थी, कर भी रही है। और कई लोग आरोप लगाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी कल का एक्स पे उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। अरे आप अजीब बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आप हैं। राहुल गांधी जी तो जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी वहाँ पूरा किए हैं। वो गैस जो आपका सिलेंडर है 500 रुपये में बोले थे, हर जगह 500 मिल रहा है उनके स्टेट में जहाँ पे उनकी सरकार है। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप अपना आंकड़ा देंगे या राहुल गांधी जो विपक्ष में है वो देंगे? सरकार आपकी है, आपको देना चाहिए ना। विकास पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात सियासत पे जब होती है तो नारों पे वार पलटवार होता है। तो कितना ठीक मानते हो आप इन चीज़ों को? अब एक कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग कहा, इनके समय में इनके पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी, वह कहा करते थे कि अगर हम विकास के नाम पर 1 रुपये अगर जो है केंद्र से अपने सरकार से भेजते हैं तो वापस जो है जनता के पास पहुंचते पहुंचते वह 25 पैसे हो जाती है। आज विकास को अगर देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 2000 रुपये किसान सम्मान निधि डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं तो 2000 रुपये सीधे उनके खाते में प्राप्त होती है और सीधे किसान लाभान्वित होता है। इस प्रकार हम सीधे कह सकते हैं, चाहे वह राशन का मुद्दा रहा हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना की बात रही हो, जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम हमारे सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वह सीधे धरातल पर हैं और देश और समाज का चौमुखी विकास हो रहा है और निरंतर होगा। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। कानपुर में सपा के एक प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, वो एक शिवालय गई पूजा अर्चना कर रही थी, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। एक मौलाना है बरेली के, मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन, उनका कहना है कि शरीयत में दूसरे धर्म की पूजा अर्चना तो है ही नहीं है और उनके खिलाफ वो फतवा जारी कर रहे हैं। तो इस पूरे विषय को कैसे आप देखते हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर नसीम सिद्दीकी का मन बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा कर रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों का मन बदले, और मन बदलना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में जिस तरीके से कट्टरता है, उस कट्टरता से हर व्यक्ति परेशान है। इवन मुस्लिम की औरतें भी, मुस्लिम के लोग भी, वो भी परेशान हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जिससे देश को और उनके धर्म को स्वयं नुकसान पहुंचता है। नसीम सिद्दीकी जी का स्वागत है और वो आगे भी मंदिर में पूजा अर्चना करें, उनका स्वागत किया जाएगा। अच्छा, तो ये जो फतवा जारी किए जा रहे हैं, कह रहे हैं शरीयत में इस प्रकार की बात नहीं संभव है, दूसरे धर्म की पूजा अर्चना प्रतिबंधित है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, निश्चित ही इसीलिए फतवा जारी कर रहे हैं क्योंकि उनका ये लगता है कि जो है अगर हम मंदिर से मस्जिद में से कोई चीज़ बोल देंगे तो सारे मुसलमान उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन अब मुसलमानों में भी एक सोच बदल रही है और बहुत सारे लोग जो उनके धर्म से प्रताड़ित हैं, जो कुंठित हैं, वो सब निकल के बाहर आ रहे हैं और निश्चित ही सनातन धर्म को स्वीकार करने का काम करेंगे। मुसलमानों की सोच बदल रही है ऐसा आपका कहना है, लेकिन जब एक मुसलमान एक शिवालय में जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो उस पर इतनी सियासत हो रही है कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो रहा है, तो क्या चुनाव में जाति धर्म के साथ साथ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? ये कठमुल्ले जो हैं देश को एक नहीं देखना चाहते हैं। मुसलमान को ये अपने उनका मूल आज भी सनातन धर्म ही है। आम मुसलमान जो है ये मानता है कि उसके पूर्वज हिंदू थे। यदि कोई शिव मंदिर जाता है तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी कहता है सिर्फ अल्लाह को मानो। सनातन धर्म उससे लाखों वर्ष पूर्व कहता आ रहा है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, उसी की नकल है कि सिर्फ अल्लाह। तो हम तो कहते ही हैं सिर्फ एक ब्रह्म है और उसी की उपासना करो। तो ये मुसलमानों को मंदिर जाने से क्या परहेज है? अपने मूल धर्म में वापस आ जाएं। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमान ये सब करते हैं और ये कठमुल्ले मुसलमानों को बदनाम करते हैं और आम मुसलमान को लड़ाते हैं। आम मुसलमान आज भी तैयार है कि वो हिंदू जो उसका मूल आधार है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हमारे हिंदू भाई उसका स्वागत करते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है।
राजनीति सिर्फ इन कठमुल्लों की है। अगर मुसलमान किसी शिवालय में जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, एक रहेंगे नेक रहेंगे, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की बात कही जा रही थी, अब वो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जो 9 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन नारों का कितना असर आप देखते हो? देखें, नारों का असर तो अस्थायी रूप से होता है। हमारा तो मूल मंत्र बहुत पहले से है, यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसमें सभी हैं, वे सभी भारतीय नागरिक हैं, उनका विकास हम चाहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के लोग छोटी मोटी बातों में उलझा करके, इनके पास कोई देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है, न प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप है इनका। अब आप वही घूम फिर करके आएगी बातें कि केवल एक कुछ यादव में भी कुछ घराने सिर्फ, क्योंकि आज के डेट में करीब 40% यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। उनकी वही छटपटाहट है कि अब ऊट पटांग बयान दे करके और वो जो यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हो रहा है उसको उधर से हम रोकें। ठीक है, तो ये तमाम सारे लोग थे जिन्होंने हमसे कई सारे विषयों पर बात की। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर कोई मुस्लिम महिला, मुस्लिम समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी किसी धर्म विशेष स्थान पर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो यह अच्छी बात है और उनके खिलाफ जो फतवे जारी किए जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।